ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित संजय महर्षि आज आपको बहुत ही सुंदर उपाय बता रहा हूँ जो कि पूरे नवग्रहों से संबंधित है। अगर आप इसकी जो मेरे बताए अनुसार करेंगे तो आपके कोई भी ग्रह खराब हो, आपको पता भी नहीं है, वो भी शांत होंगे और आपको फायदा देंगे। वो सुंदर फायदा क्या है कि एक तो आपको ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। इसके 11,000 जप आपको करने, नवग्रह शांत होंगे। और नवग्रह की शांति के लिए ये जब जप हो जाए तो आपको अपने वजन के अनुसार या फिर बाद में वजन से अधिक भी आप कर सकते हैं। 7 प्रकार के अनाज का दलिया बना करके चींटियों को, पक्षियों को इनको डाल सकते हैं। गायों के लिए तो ज़्यादातर बरसात के मौसम में हरा चारा हो जाता है, तो इनको विशेष ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत है उनको डाल सकते हैं। लेकिन पक्षियों को, चींटियों को इनको ज़रूर डालिए, क्योंकि इनके अभाव है एक कुत्तों को, इनको डालिए। दूसरी बात है कि आपको जो नवग्रह शांति बता रहा हूँ तो इसके अंदर 9 प्रकार की लकड़ी का आप हवन कीजिए। जब पूरा हो जाए तो 9 प्रकार की लकड़ी होती है। कौन सी? अरक, हलास, खदीरा, अपामार्ग, पिप्पल, उदम्बर, समी, दुर्वा और डाग, ये 9 प्रकार की है। इनकी इकट्ठा करके इनकी आहुति दीजिए। और विशेष करके इनकी आहुति देने से पहले गणेश जी की, नवग्रह की, षोडश मातृका की, वरुण देवता की और अपने इष्ट देवता जैसे लक्ष्मी नारायण है, राम दरबार है, हनुमान जी है, राधा कृष्ण है, इनकी आहुति दीजिए साथ के अंदर। और फिर बाद के अंदर अगर आपको विशेष फायदा चाहिए नवग्रह की शांति के लिए तो देखिए, ज़्यादातर ग्रह विपरीत होकर के मारक कौन से होते हैं? जैसे सूर्य मारक नहीं होता है, चंद्रमा मारक हो सकता है, मंगल है वो भी मारक नहीं हो सकता, बुध है वो भी मारक नहीं हो सकता, देवगुरु बृहस्पति है वो मारक हो सकते हैं, शुक्र है वो भी मारक नहीं होंगे, और शनि है वो पूर्ण मार्ग होंगे, राहु केतु है ये तो छाया ग्रह है, इनका कोई विशेष नहीं है। इसलिए आपको करना क्या है कि नवग्रह संविदा की, नवग्रह का मंत्र का जप करके और फिर बाद में जितने दिन में 11,000 जब पूरा हो जाए तब आपको हवन करना है या करवाना है उसको, हवन को इस हिसाब से करके और फिर बाद में अलग अलग मंत्रों से अलग अलग 11,000 जप है पाठ के, उसके जो ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांत है उसके दशांश हवन यानी 1100 और आहुति घी की और पेय मिश्रित खीर की और जो भी आपने हवन की सामग्री आती है इनके द्वारा आप कर सकते हैं। करने के बाद के अंदर हवन पूरा हो जाए तो हवन को पहले तो एक चतुष्कोण की वेदी बनाए, हवन कुंड के अंदर नहीं, एक चतुष्कोण की वेदी बनाए, ईंट और मिट्टी से बनाइए, अपने घर के अंदर बनाइए। और छत के ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है, मंजिल अगर दूसरी हो तो उसके अंदर हवन कुंड काम ले सकते हैं। लेकिन आपका ज़मीन पे ही घर है तो नीचे वाली जो जगह है उसके अंदर चाहे टाइल वगैरह लगी रहो चाहे मार्बल लगी रहो, जिसके अंदर 8 ईंट किया और एक वेदी बनाइए जिसके अंदर गोमय गोबर है, गोमूत्र वगैरह है, वो भी डाल करके बालू मिट्टी डाल करके हवन कीजिए जना पंचभूत संस्कार करके पंडिता प्रोक्षण डाल करके ब्रह्मा का सानिध्य करके और फिर बाद में हवन की आहुति दीजिए। पहले गणेश जी की आहुति, फिर नवग्रह की, षोडश मातृका की, वरुण देवता की, इनकी आहुति दीजिए, साधारण आहुति दीजिए। और फिर बाद में नवग्रह मंत्र है इनके और आहुति 1100 आहुति है इनकी दीजिए। 1100 आहुति अगर आप वैसे नहीं दे सकते तो परिवार को सबको उठा लीजिए। जैसे 11 आदमी बैठ गए आपके हवन में तो आपको और 100 ही आहुति देनी पड़ेगी, क्योंकि एक एक आहुति सबकी होगी ना तो 1100 हो जाएगी। और जब हवन पूरा हो जाए तब उसके बाहर की हवन पूर्ण आहुति से पहले
और फिर बाद के अंदर आप 10 दिक्पालों की पूजा कीजिए, खीर की आहुति दीजिए इस हिसाब से। और खीर के अंदर भी विशेष खीर हो और एकादशी वगैरह ना हो उस दिन आप खीर की आहुति दीजिए। अगर एकादशी वगैरह हो तो सामा की खीर भी कर सकते हैं आप। और उसके अंदर आपको करना क्या है कि वो घी और खीर का आहुति देनी चाहिए। इसके अंदर विशेष करके माता जी की आहुति भी देनी चाहिए। और माता जी की आहुति दे करके फिर बाद के अंदर आपको पूर्ण आहुति करनी है, आरती करनी है, प्रदक्षिणा फेरी देनी है, दे करके फिर बाद के अंदर और जो भी भोजन है, मिठाई वगैरह है, प्रसाद वगैरह बनाया है उसका भोग हवन में लगाइए। और लगा करके और फिर बाद में अपने घर के अंदर कुछ कोई कन्या है, जैसे 9 कन्या है, बटुक है या और बच्चे हैं, उनको भोजन करा करके फिर बाद में अपने परिवार को भोजन करा करके आप स्वयं भोजन करें, जिससे आपके नवग्रह दोष शांत होंगे और आपके जो भी दोष है वो दूर होंगे। ये एक बहुत ही सुंदर सरल और विधि है जिससे आप कोई भी कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको विशेष करके हवन पूर्ण आहुति वगैरह है, आरती वगैरह करने के बाद और दिन के अंदर करें और भोजन वगैरह करा करके सायंकाल हो सके तो अच्छा बार काम में लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है पूर्णिमा वगैरह की। और सत्यनारायण भगवान की कथा भी कीजिए, पंचामृत बनाइए, सत्तू बनाइए और केले का उसके अंदर टुकड़ा डाल करके और सबको जो भी स्त्री है, परिवार है, परिवार के साथ कीजिए और सत्यनारायण भगवान की कथा कीजिए। आपके सारे दोष मुक्त हो जाएंगे। जय श्री राम।